नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी की आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे सीएम योगी। ये बैठक खत्म हो चुकी है। जन समस्याओं और शिकायतों के संबंध में ये बैठक हुई। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मिशन मोड में जन सुनवाई हो, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। जन समस्याओं का निस्तारण शीघ्र जल्द किया जाए। फील्ड विजिट करें अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा को समझे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान हो, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बजट का हो समुचित और समयबद्ध उपयोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि थाना और तहसील दिवस की तिथि का हो प्रचार प्रसार। विभागीय मंत्रियों के साथ ये संवाद किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान सीएम योगी ने बैठकों में अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। प्रियम पाठक, ये बैठक खत्म हो चुकी है, इसमें लेकर किस बात को लेकर प्रस्ताव पर सुनवाई हुई है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरीके से फील्ड के अंदर रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायतें मिली हैं, आम लोगों की शिकायतें देखने को मिली, तो उसके खिलाफ उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी को पहले से निर्देशित कर रखा हुआ है कि कहीं पर भी जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको कोई समस्या ना हो। मिशन मोड पर जन सुनवाई हो, जन समस्याओं का निस्तारण जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। सभी अधिकारी को ये उन्होंने निर्देशित किया है। फील्ड विजिट करें, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते रहें। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति की भी समीक्षा समय समय पर जो है वो अधिकारी करते रहे। इसके अलावा जो पीड़ित परेशान व्यक्ति है उसकी मनोदशा को भी समझें, संवेदनशीलता के साथ में उसका समस्या का जो है वो समाधान करें। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और फीडबैक ही जो है वो अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा। और इस बात को मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं। और जिस तरीके से जनता दरबार वो लगाते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, समस्याएं बताते हैं, तो उस पर उन्होंने नाराजगी जताई कि ये शिकायतें उन तक नहीं आनी चाहिए। जिले में ही समस्याओं का जो है वो समाधान होना चाहिए। आम लोगों को बेहतरीन जो है कह सकते हैं प्रशासन की व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है वो सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। बजट का समुचित और समयबद्ध उपयोग करें सभी अधिकारी, इस पे भी उन्होंने निर्देशित किया है। इसके अलावा थाना और तहसील दिवस की जो तिथि है उसका प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया जाए। जिलों के अंदर जो तहसील दिवस आयोजित किया जाता है, थाना दिवस आयोजित किया जाता है, जिसमें आम लोगों की जन समस्याओं को सुना जाता है, तो उसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि लोग जान सके कि उनके जिले में किस दिन तहसील दिवस है, किस दिन उनके यहाँ थाना दिवस है, किस दिन वो समस्याओं का जो है अपने वहां पर पहुंच के समाधान करवा सकते हैं। तो इस पर भी उन्होंने विशेष तौर पर फोकस करने के लिए कहा है कि इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार जो है वो किया जाए। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र जो है, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, यहाँ हो, अच्छे हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, इन सभी जगह पर वो इस बात का ध्यान रखें, विभागीय मंत्रियों के साथ में संवाद करें और उसके बाद नीति के अनुरूप स्थानांतरण करें। तबादला नीति कल कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है और उस नीति में इस बार जो है सरकारी कर्मचारियों के जो तबादले हैं वर्ष 2023 से 24 के लिए वो शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि जो भी तबादले स्थानांतरण किए जाए उसमें अपने विभाग के मंत्रियों से जरूर राय मशवरा लिया जाए, उनके साथ में संवाद करें और उसके बाद में ही स्थानांतरण करें। तो इस तरीके से आज की ये बैठक रही। इस बैठक में सभी विभागों के जो आलाधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये सख्त दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। प्रियम, इधर सीएम योगी ने मिशन मोड लोग को लेकर जो जन सुनवाई करी है उस दौरान अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं, जो भी समस्याएं आती हैं उनको जल्द से जल्द समाधान हो। तो आखिर इस दौरान कितने समय का उन्होंने समाधान करने का समय दिया है अधिकारियों को?
देखिए, समय इसका कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द से जल्द समाधान हो, चूंकि समस्याओं अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं, अलग अलग फेवर की होती हैं, तो उसका एक टाइम बंद तरीके से निस्तारण करने के लिए समय जो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन तेजी के साथ में सुनवाई हो, मिशन मोड पर सुनवाई हो और उसको प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी उसको सुनिश्चित करें और शिकायतें जो है वो समाप्त करें, इस बात के उन्होंने निर्देश दिया। और उसमें इस बात का भी उन्होंने विशेष तौर पर फोकस करने के लिए कहा है कि जो शिकायत करता है उससे फीडबैक ले, वो संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है, इस बात की भी फीडबैक उस शिकायतकर्ता से जरूर लिया जाए। प्रियम, इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कोई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे या अन्य नेतागण कोई मौजूद रहे उनके अलावा? देखिए, जो ये बैठक थी उसमें सभी विभागों के आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहे हैं। आला अधिकारियों के साथ में उन्होंने ये बैठक करी थी। जो विभाग हैं उन विभागों के प्रमुख सचिव या प्रमुख सचिव जो थे वो इस बैठक में शामिल है और उनके बीच में रहते हुए ही मुख्यमंत्री ने बैठक करी उनके साथ में और वहां पर उनको ही ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रेम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसल की कीमतों के उचित दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने बैठे किसानों को पुलिस ने जबरन हटा दिया और इस दौरान बल का भी इस्तेमाल हुआ। अब इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इस लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि देश में एमएसपी पर पहला लाठीचार्ज है। अब दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। सब जगह जाएंगे, हम क्या यहाँ से वापसी जा रहे हैं, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। हाँ, तो जाम तो होंगे भाई, लाठीचार्ज हो जाम भी ना हो। अनुराग ठाकुर जी से उनकी खेल मंत्री से बातचीत चल रही है, अभी इस टाइम पे भी शायद मीटिंग चल रही है। पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे, सब काम होंगे। तो बहुत जनता है देश में, सारा काम करो जाएगी। उधर मिर्जापुर के कटरा कोतवाली में बंद पड़े एक पुराने मकान में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जहां व्यक्ति की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास कर रही है। तो मिर्जापुर में बंद पड़े मकान में शव मिला है, जिसको जांच में पड़ताल में पुलिस जुट गई है। व्यक्ति की उम्र तकरीबन 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। इस दौरान मौके पर पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौजूद है। शिनाख्त को लेकर प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। उधर मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला को गोली मार दी। आपको बता दें कि महिला घर जा रही थी, तभी बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। तो वहीं बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। ऐसे में यह भी बात सामने निकल के आ रही कि महिला का अपने पति के साथ काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने महिला को गोलियों से भूनकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामला यह भी निकल के सामने आ रहा है कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था। महिला अपने पति से अलग रह रही थी। फिलहाल मेरठ से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरठ में बदमाशों का बेखौफ बदमाश है, जहां बदमाशों ने महिला को गोलियों से भून दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित सैनी, क्या पूरा मामला है? आखिरकार क्या मेरठ में बदमाश बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये मेरठ के थाना टीपी नगर के न्यू मेवला कंपनी कॉलोनी का मामला है, जहां पर एक महिला को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।
मृतक का बताया है कि मृतक का नाम अंजलि है, जिसका जो मकान में अकेली रहती थी। वही पुलिस की जांच पड़ताल में आया है कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था और वो अकेले घर रहती थी। वही घटना की बात की जाए, सुबह तड़के वो महिला दूध लेने अपने घर से निकली थी, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वही पुलिस तमाम बंदों को जांच करके पड़ताल कर रही है कि आगे घटना की वजह क्या है। वही पुलिस को सबसे पहले बात की जा रही तो उनके ससुराल वालों पर ही आरोप लगाया है, क्योंकि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था और जिस मकान में वो रह रही थी, इस मकान के बंटवारे को लेकर उनका कोर्ट में भी मामला चल रहा था। और काफी विवाद को लेते हुए पुलिस ने जैसे घटना को जांच पड़ताल किया तो मौके से पति को फरारी पाया गया। फिलहाल पुलिस की तलाश में छूटे दिया और जिस तरह से घटनाओं को बदमाशों ने अंजाम दिया है, उसको देखकर लग रहा है जैसे आसपास के कैमरे जो लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनके द्वारा बदमाश की छानबीन की जा रही है। जी अमित, अभी तक क्या बदमाशों की कोई पहचान हो पाई है? पुलिस लगातार अगर सीसीटीवी जांच पड़ताल कर रही है तो पुलिस आगे बदमाशों की कोई पहचान हो पाई है? अभी तक क्या कर रही है पुलिस? जिस तरह से घटना को ये अंजाम दिया गया तो जाहिर सी बात है कि बदमाशों ने यहाँ देखी की होगी। जिस तरह से महिला सुबह समय दूध के लिए निकली थी अपने घर के लिए, तो जैसे जांच पड़ताल की है तो उन्होंने रेकी की है और उसके बाद घात लगाकर ये हमला किया। जैसे महिला अपने घर से दूध लेने के लिए निकली तो जब दूध लेकर वो वापस अपने घर लौटी है, तभी वहीं पे बदमाशों ने पीछे से आकर गोली मारते। साफ तौर से इसी से जाहिर होता है कि बदमाशों ने यहाँ रेकी की है। इसलिए पुलिस आसपास के जितने भी कैमरे हैं उनके जरिए जांच पड़ताल की कि बदमाश किस रास्ते से आए, किस तरह से फरार हुए हैं। और फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस के जो है जल्दी ही इस घटना को हासिल करने की बात कह रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित सैनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बांदा के दौरे पर हैं, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के मैदान में डिप्टी सीएम का उड़न खटोला उतरा। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक बांदा पहुंचते ही सबसे पहले जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मिले, तो वहीं जनपद के मैरिज हॉल में होने वाले प्रबुद्ध सभा में भी डिप्टी सीएम शामिल होंगे। तो आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम बांदा दौरे पर हैं ब्रजेश पाठक, जिसको लेकर कार्यकर्ता उनके स्वागत कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं जनपद के मैरिज हॉल में होने वाले प्रबुद्ध सभा में भी डिप्टी सीएम शामिल होंगे। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में बोरवेल में बच्ची के गिरने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिला प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। बच्ची जहां गिरी है वहां काफी हार्ड स्टोन होने की वजह से ड्रिलिंग करने में काफी सावधानी करनी जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा ड्रिल हो रहा है उतना ही बच्ची को नीचे खिसकती जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ ही होमगार्ड और पुलिस के जवान लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं लगातार नजर बनाए हुए हैं। पिछली बार की घटना के बाद प्रदेश भर में खुले हुए बोरवेल पर कार्रवाई करने की बात की गई थी। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्रवाई उस समय भी की गई थी और इस बार भी कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें, इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लगातार बच्ची को निकालने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बच्ची बोरवेल में गिर गई है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से बच्ची को निकालने का काम किया जा रहा है। 300 गहरे बोरवेल में गड्ढे गिर गई है। उधर पंजाब की जिला होशियारपुर में खेतों में काम करते समय बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें, जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे एरिया को सील कर दिया है। साथ ही इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को भी दी गई है, जिसके चलते प्रशासन ने बोम सोवियत और फौज को तुरंत इसकी जानकारी दी और सारे एरिया को सील कर दिया है। तो होशियारपुर में बम मिलने की खबर मिलते ही सारी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खेतों में काम करते समय यह बम मिला था। बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने सारे एरिया को सील कर दिया है। तो होशियारपुर में पंजाब के बम मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप का माहौल है। तो पंजाब के होशियारपुर में बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है।
फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार इसको लेकर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये बम कहां से मिला। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुश गोयल जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या है पूरा मामला? ये आखिरकार ये बम की खबर, आखिरकार ये बम किसान के खेत में कैसे मिला? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये होशियारपुर में पड़ता कस्बा है धर्मपुरा, मुकेरिया के साथ लगता है गांव है। जब सुबह एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था तो खेत जोते समय तो वहां पर एक बमनुमा चीज जो उसके ट्रैक्टर के साथ टकराई। जब उसे पता लगा और उसने पास जाकर देखा तो वो बम था। उसने तुरंत इसकी जानकारी मुकेरिया पुलिस को दी और मुकेरिया पुलिस ने मौके पर पहुंच के सारे एरिया को सील कर दिया। सील करने के बाद जो कि है तुरंत इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दी गई और वहां पर बॉम्ब स्क्वाड और जो कि है फौज को तुरंत इसकी सूचना देकर वहां पर बुलाया गया। अंकुश, ये बम मिलने के बाद क्या डिफ्यूज किया गया है? क्या इलाके को सील कर दिया गया है? क्या वहां पे और भी आला अधिकारी मौजूद हैं? आखिर क्या जानकारी अभी तक सामने निकल के आई है कि कहां से ये बम अचानक से किसान के खेत में आया? जी, अभी तक ये है कि अभी तक जो एरिया को सील कर दिया गया है, ये बॉम्ब जो है अभी मिला है उसकी जांच चल रही है। मैं आपको बड़ी जानकारी के बाद ये बता दूं कि जो जहां से ये बम मिला है वहां पर रेलवे स्टेशन की जो दूरी है तकरीबन जो कि 3 से 4 किलोमीटर की है और कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही है कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है और खालिस्तानी हमला हो सकता है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है कोई भी पुलिस अधिकारी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंकुश, इसको लेकर अभी तक कोई किसी नेता की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि आखिर इसकी क्या पुष्टि हुई है अभी तक कि बम स्क्वाड की तरफ टीम पहुंची है? अभी तक नहीं पहुंची है। नहीं, अभी तक कोई किसी भी बड़े अधिकारी ने या किसी नेता ने इस बारे में बात करने से मना किया है। पुलिस की जांच चल रही है। ये तो देखना होगा कि आगे वाली जांच में क्या सामने आता है, तभी हम कुछ बता पाएंगे अपने दर्शकों को। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंकुश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बात करते हैं अब ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुलाके पर उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। हालांकि इस मुलाकात से पहले पहलवानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मिलने जाने से पहले साक्षी मलिक ने कहा कि हम देखेंगे कि सरकार हमें क्या प्रस्ताव देती है। हमारी प्रमुख मांग ब्रजभूषण की गिरफ्तारी है। अगर हमें सरकार का प्रस्ताव पसंद आता है तो हम खाप नेताओं से सलाह लेंगे। उधर सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मारपीट में लाठी डंडे भी चले, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूरे पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आगे की जांच में जुट गई है पुलिस। तो सिद्धार्थनगर में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, किस तरह से एक दूसरे पर हमला किए जा रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर में दो पक्षों में विवाद के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये विवाद का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हो गए। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही आरोपी लूट और टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल रहे। तो वहीं मौके से 2 तमंचा कारतूस और एक बाइक सहित करीब 48,000 रुपए बरामद किया गया है। तो कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गए। फिलहाल मौके से
तमंचा, कारतूस और एक बाइक सहित करीब 48,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। तो कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायलों के पैर में गोली लगी है। आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही आरोपी लूट की वारदात में शामिल रहे हैं। तो वहीं मौके से तमंचा, कारतूस और एक बाइक सहित करीब 48,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।